हमारे दिमाग का कौन सा इस्तेमाल होता है। हमारा जो दिमाग है इसकी शेप अगर आपने देखी हो तो ये शेप इसकी बिल्कुल इस तरीके से होती है, जैसे राउंड, ये शेप पूरी यहाँ पर आएगी। ये चीज़ हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा है और आगे का हिस्सा दिमाग का हमारा अगला हिस्सा है। हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं दिमाग के जिस हिस्से का, वो हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा है। अच्छा, हमारे दिमाग का जो पिछला हिस्सा है ना, जो ये समझ लें कि न्यूरॉन कॉर्ड से कनेक्ट होता है। अगर हम दिमाग के पिछले हिस्से को देखें ना, तो इस हिस्से को हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर हम ब्रेन स्टैम्प कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टैम्प। अच्छा, जब हमारे दिमाग का निचला हिस्सा है ये दो हिस्सों में इस तरीके से मिलता है आपस में आके, ये पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसके साथ पूरा कनेक्ट होता है, ये जो हराम मगज़ के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, इसका एक हिस्सा जो होता है वो ब्रेन स्टेम कहलाता है, दिमाग का पिछला हिस्सा, और एक हिस्सा कहलाता है राफे न्यूक्लियस। अच्छा, ये राफे न्यूक्लियस क्या है? राफे न्यूक्लियस बेसिकली एक गैलेक्सी है हमारे अंदर होने वाले न्यूरॉन्स की। जिस तरह अपने लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर तकरीबन 100 बिलियंस होते हैं, ठीक है। यही राफे न्यूक्लियस जो होता है ना, ये पूरा समझ लें कि यहीं से सारे कनेक्शन बन रहे होते हैं। ये कौन सा कनेक्शन होता है? ये देखें, ये हमारे नेक से थोड़ा सा ऊपर ये हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा होता है दिमाग का, जो ये हिस्सा होता है इस तरफ का हिस्सा, हमारे लेफ्ट साइड का हिस्सा, ये राफे न्यूक्लियस का हिस्सा होता है कि जहाँ से हमारे सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन बन रहे होते हैं। अच्छा, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, या जब हम अपनी रूहानी क़ुव्वत को अप्लाई करते हैं किसी दूसरे के ऊपर, तो यही कनेक्शन जो ना मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए जो हमारे जिस्म के अंदर बन रहे होते हैं, कि जिसका मैंने जिक्र किया था सबसे पहले। अगर मैं बात करता हूँ सेरोटोनिन की, अच्छा, सेरोटोनिन जो केमिकल है हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है, ये हैप्पी हार्मोन्स है। ये हमारे अंदर खुशी का एक इजहार करता है। हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है ना, वो इस केमिकल की वजह से आती हैं। आई बात समझ में? अच्छा, जब इस हिस्से में जब हमारे न्यूरॉन्स कनेक्शन बना रहे होते हैं, और जब यहाँ से सेरोटोनिन की अफजाइश हो रही होती है एक लहर की सूरत में, वो पूरे ब्रेन के अंदर गर्दिश करती है, पूरे हमारे ब्रेन के अंदर गर्दिश करती है। अच्छा, इस सिस्टम को मेडिकल लैंग्वेज के अंदर लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम क्या है? कि लिम्बिक सिस्टम हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे जो ना केमिकल्स आके जमा होते हैं, यानी कि हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात क्रिएट होते हैं, यानी कि जज्बात पैदा होते हैं, हमारे इमोशन बनते हैं। यानी कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा गुमान करेंगे, तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है ना हमारा, ये एक्टिव होता है। और जब ये लिम्बिक सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, इसमें सेरोटोनिन मौजूद होता है, तो फिर यही पैगामात जो कनेक्शन के जरिए बन रहे होते हैं, हम हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे होते हैं। अच्छा, इसी लिम्बिक सिस्टम के अंदर अगर सेरोटोनिन की मिकदार कम हो जाती है, तो हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम फोबिया का शिकार हो जाते हैं, हम शिज़ोफ्रेनिया जैसे मर्ज में चले जाते हैं। और फिर जब इसकी मिकदार मज़ीद कम हो जाती है, तो फिर हम डिमेंशिया जैसे मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। हमारे अंदर मेडिकल साइंस ये कहती है कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना, ये तमाम हमारे दिमाग के अंदर ब्रेन्स को जो भी केमिकल्स होते हैं ना, वो उसकी सप्लाई कर रहा होता है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के अंदर जब सेरोटोनिन जब कम होता है ना, तो हम इसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं बगैर दवा खाए। हमने मेडिसिन नहीं लेनी कोई, हमने मेडिटेशन करना है, हमने प्रैक्टिस करना है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे अंदर एक फीलिंग्स अच्छी होनी शुरू हो जाती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस वक़्त उस राफे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन बन रहे होते हैं, वहाँ से फिर वो फैक्ट्री है, अगर देखा जाए एक तरीके से एक कंपनी है पूरी, वहाँ से समझ लें कि ये पैदा होता है
सेरोटोनिन और जो केमिकल्स होता है ये। अब जब ये केमिकल्स पैदा होता है फिर हम इसको इसकी सप्लाई को बढ़ाते हैं, किसके ज़रिए? अपनी सोच के ज़रिए, अपने गुमान के ज़रिए, अपने रिलैक्सेशन के ज़रिए, अपने पुरसुकून के ज़रिए, अपने तवज्जो के ज़रिए हम फिर लिम्बिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपने राफे न्यूक्लियस में जो सेरोटोनिन बनता है फिर हम इसकी सप्लाई वहाँ से लेकर फिर यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। जब हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं फिर यहीं से ही हम अपनी पॉजिटिव रेस को दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा जिन लोगों को एंजाइटी अटैक होता है वो अपने होश में नहीं होते। क्यों? क्योंकि इस ही की जो मिकदार होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं? दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, उस लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की आरामदेह दवाएं देते हैं, पुरसुकून होने की दवाएं देते हैं, जिससे आपको नींद का गलबा आ जाता है। जब आप सो जाते हैं, जब आप नींद के गलबे के अंदर चले जाते हैं, जब आप लाशऊरी कैफियत में चले जाते हैं जिसमें आपको कोई इख्तियार नहीं होता, तो यही लिम्बिक सिस्टम फिर आहिस्ता 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 एक्टिव होने लगता है। उस वक्त तक एक्टिव होता है जब तक उस दवा के असरात वहाँ पे लिम्बिक सिस्टम पर होते हैं। जो ही उसकी दवा के असरात ख़त्म होते हैं वो पेशेंट दोबारा अपनी असली हालत की जानिब लौटने लगता है। मेडिकल के अंदर इसकी दवाओं का कोई इलाज नहीं है, इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है, ये याद रखना। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ रूहानियत है, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ मुराकबा है, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र इलाही है, इसका इलाज वाहिद सिर्फ नमाज है। नमाज एक ऐसी हालत है हमारी कि जब हम नमाज के हालत में होते हैं, जब हम एक कैफियत में होते हैं, एक ख़ास नशिस्त में होते हैं, यही हमारा ब्रेन स्टेम जो होता है, स्टेम यानी कि तना, एक दरख्त की जो तना होता है ना, कि जिस पर दरख्त खड़ा हुआ होता है, हमारे ब्रेन का ये बिल्कुल तना कहलाता है, जो जोड़ता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे यानी कि न्यूरल कॉर्ड को ये तना है बिल्कुल। जब हम नमाज की हालत में होते हैं और जब हमारी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल इस शेप में होती है, तो जब ये तना एक बिल्कुल स्ट्रेट हालत में आता है, जब ब्रेन स्टेम और आपका स्पाइनल कॉर्ड जब एक शेप में आता है, तो हमारे राफे न्यूक्लियस जो है इसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, इसकी तादाद बढ़ जाती है, इसकी फोर्स बढ़ जाती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्शन बहुत तेज़ी से बनाते हैं। और जब नमाज की हालत में जब न्यूरॉन्स कनेक्शन बना रहे होते हैं तो बहुत तेज़ी से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स की अफजाइश होने शुरू हो जाती है कि जिससे हम बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, जब हम रुकू की हालत में आते हैं, तो यही हरकत करते हैं हमारे अंदर केमिकल। और जब हम सजदे की हालत में आते हैं तो ये पूरे ब्रेन के अंदर जो हमारे केमिकल्स होते हैं ना, ये पूरा सर्कल घुमा के हमारे लिम्बिक सिस्टम को इतना एक्टिव कर देते हैं कि वो दिमाग को बिल्कुल एक्टिव कर देता है, बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, कि जिससे हमारे पूरे बॉडी के जो पैगामात होते हैं असाब को मिलना, वो सब कुछ उनको मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल रिलैक्स की सूरत में हो जाते हैं। इसका वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ नमाज है। नमाज बेहतरीन मुराकबा है, इसके अलावा कोई कैफियत नहीं है। अब ये तो एक कैफियत ऐसी हो रही है कि अब मैंने आपको बताया तो आपको सिस्टम का पता लगा, ठीक है। अब इस सिस्टम पे अभी आपको इख्तियार नहीं है, इस सिस्टम पे अभी आपको इख्तियार नहीं है। अभी आपने इस सिस्टम को खाली देखा, इस सिस्टम को खाली समझा। अब जो सफ़र हमारा आगे की जानिब बढ़ेगा, आपको इस सिस्टम पे इख्तियार मिल जाएगा। किसके ज़रिए? आप जब मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिस करेंगे, जब मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुजरेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की मनाजिलों से गुजरेंगे, आपका इख्तियार, आपकी कमांड ऐसी हो जाएगी कि अब जब चाहें जो चाहें सो वो कर सकते हैं।